हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे एनडीए एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ 15 मिनट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़र में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी पसंद है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक लौता ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपका तीनों मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों में सिलेक्शन करवाता है। करें इस एकेडमी के तो ये करीब 7,000 एकड़ में आपकी फैली हुई है। ये सिचुएटेड है आपकी खड़कवासला, पुणे में। ये जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार करवाया जाता है। एक बार करवाया जाता है ये अप्रैल में और एक बार आपका करवाया जाता है नवंबर में। नॉर्मली पहले ये सितंबर में करवाया जाता था, पर कोविड की वजह से पिछले 2 बार से ये नवंबर में करवाया जा रहा है और आगे भी नवंबर में ही करवाया जाएगा। अब बात करें इस एग्ज़ाम में कितने स्टेज रहते हैं, तो इसमें आपके 3 स्टेजेस आते हैं। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम, दूसरा इंटरव्यू और तीसरा मेडिकल। चलिए अपन तीनों स्टेजेस के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आपके रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 आपका होता है। पेपर 1 आपका मैथ्स का होता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन का आंसर करना रहता है। और पेपर 2 आपका जीएटी का होता है, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस आंसर करने रहते हैं। दोनों पेपर के लिए जो टाइम है वो 2.5 आवर्स यानी 150 मिनट्स दिया जाता है। और दोनों पेपर सेम डे के दिन कंडक्ट ये कराए जाते हैं। चलिए आगे बताते हैं आपको अब नेक्स्ट स्टेज एसएसबी के बारे में। तो पेपर एग्ज़ाम होने के बाद करीब 1-2 महीने के अंदर जब आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट एक कॉमन आता है, मतलब एक कॉमन कट ऑफ जारी की जाती है। एक कॉमन कट ऑफ आपकी जारी की जाती है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है, सिर्फ एक सिंगल कट ऑफ आपकी आती है। तो जो उस कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं उनको एक सेंटर अलॉट किया जाता है, जहाँ पे उनका 5 डे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। 5 डे इंटरव्यू को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है ओआईआर टेस्ट और एक आपके बाकी सारे टेस्ट होते हैं। ओआईआर टेस्ट आपका डे 1 और डे 2 में कंडक्ट कराया जाता है। जो बच्चे ओआईआर टेस्ट को पास नहीं कर पाते उनको वापस घर भेज दिया जाता है। और जो ओआईआर टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं वो 3 दिन के लिए और रुकते हैं, जिसमें 3 और दिन के लिए रुकते हैं, जिसमें उनके कई सारे अलग टेस्ट एसआरटी है ना, बहुत सारे पीटीटी, पीपीटी और कई सारे तरीके के उनके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। और लास्ट डे यानी कि 5th डे को आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है। और जो बच्चे इस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते उनको वापस घर भेज दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हैं। वही बात करें जो इस इंटरव्यू को क्लियर कर जाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है ना। जैसा कि मैंने बता दिया कि जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते उनको घर भेज देते हैं। मेडिकल टेस्ट में तो जो इंटरव्यू क्वालिफाई करके बच्चे मेडिकल टेस्ट में पहुंचते हैं, तो मेडिकल टेस्ट में आपके बहुत ही कम बच्चे रिजेक्ट होते हैं जिनको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है। बाकी मैक्सिमम बच्चे मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं।
अब बात करें आपके मेडिकल टेस्ट की, तो मेडिकल टेस्ट में दो तरीके के रिजेक्शन होते हैं, परमानेंट रिजेक्शन और टेम्परेरी रिजेक्शन। परमानेंट रिजेक्शन तब दिया जाता है जब आपकी बॉडी में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो। सीरियस का मतलब इन सच सीरियस नहीं होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप सेलेक्ट ना हो पाए और आपको फिर से रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। वही बात करें टेम्परेरी रिजेक्शन, तो इसमें आपको 42 डेज़ का टाइम दिया जाता है और आपको 42 डेज़ के बाद वापस आपको रिपोर्ट करना रहता है, और अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है तो फिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, और अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी फिक्स नहीं होती तो फिर आपको PR मतलब कि परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है। चलिए अपन जानते हैं रिटेन एग्ज़ाम के बारे में डीप में। तो आपका पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, उसमें आपको 120 सवाल पूछे जाते हैं। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 नंबर मिलते हैं, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। मैथ्स का पेपर ये आपका पूरा 300 नंबर का होता है, जिसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ करीब 20 से 25% तक जाती है। सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है? ये वो मिनिमम मार्क्स होते हैं जो आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में लाने पड़ते हैं, तो ताकि आप एलिजिबल हो सको रिटेन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर किसी बच्चे के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं और किसी पेपर की सेक्शनल कट ऑफ उसने क्लियर नहीं किए तो उसको रिटेन एग्ज़ाम क्लियर नहीं माना जाता। चलिए अब अपन मैथ्स के पेपर के बारे में बात करते हैं। तो आपका कंप्लीट 11th और 12th की NCERT का सिलेबस आता है, आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। और मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स की बात करें, आपका स्टैटिस्टिक्स करके चैप्टर है 11th क्लास में। 11th क्लास में आपका स्टैटिस्टिक्स करके चैप्टर है, जिससे आपके 9 से 11 क्वेश्चन हर साल कंपल्सरीली आपके पूछे जाते हैं। 9 से 11 क्वेश्चन करें एलजेब्रा, जिसमें आपके मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आते हैं, उनसे आपके 45 to 62 क्वेश्चन आराम से पूछे। यानी कि आप अगर एलजेब्रा का पोर्शन भी अच्छे से करके चले जाएं तो आप अपना सेक्शनल कट ऑफ वहीं पर आराम से निकाल सकते हैं। बात करें पेपर 2 GAT की, तो आपका पेपर 2 करीब 600 नंबर का होता है, जिसमें 200 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है, 200 नंबर की आपकी साइंस होती है, 200 नंबर की आपकी GS होती है। इंग्लिश में बात करें और इस पेपर में आपका 4 नंबर मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में थोड़ा डीप में। तो इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी के आते हैं, वोकेब में जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाता है ना, और बहुत सारे कई टॉपिक हो जाते हैं, वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम हो जाता है। अब वही बात करें आपसे ग्रामर में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10 सवाल पूछे जाते हैं। वही बात करें साइंस में, तो साइंस में आपके 3 पोर्शन आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी में आपके करीब 10 से 12 सवाल में से 7 से 8 सवाल आपके 10th लेवल के होते हैं और 2 से 3 सवाल आपके थोड़ा 10th लेवल से ऊपर पढ़ के होते हैं। बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपके 12 से 14 सवाल आते हैं और केमिस्ट्री में आपका पूरा 10th लेवल का पोर्शन आता है और कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस जो कि दिया हुआ है NDA की वेबसाइट पे, वो भी अपन को पढ़ना रहता है। अब अपन बात करते हैं फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स से साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके फिज़िक्स पोर्शन से बनते हैं और फिज़िक्स आपका पूरा 11th एंड 12th की बेसिक फिज़िक्स आती है, हाई लेवल पर नहीं आती, पर हाँ बेसिक फिज़िक्स आपकी आती है। अब बात करें GS की, तो आपके GS में 4 पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी।
हिस्ट्री में आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से लगभग आपके बराबर सवाल आते हैं, 15 से 20 सवाल आपके पूछे जाते हैं। वही पॉलिटी से 8 से 10 सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब बात करें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिनसे सवाल आते हैं, तो पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, एनडीए में आपका पॉलिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट शेड्यूल, आर्टिकल्स वगैरह, शेड्यूल, आर्टिकल, पीरियड वगैरह आपको पढ़ने रहते हैं। वही बात कर हिस्ट्री में, तो आपके हिस्ट्री में 15 से 20 सवाल में से 12 से 14 सवाल आपके सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं और बाकी के 4-5 सवाल आपके एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए एनडीए में ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं होता है। ये मैं आपको 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके बताया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एंशिएंट और मेडिएवल से आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए हों, बट मैं एक एवरेज बात बता रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपके मैक्सिमम सवाल हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। वही बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आपकी एक होती है इंडियन हिस्ट्री और एक होती है वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह और कई सारे लेक्स, रिवर्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके 7 से 8 सवाल आराम से पूछे जा सकते हैं, लेकिन इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं समझी है तो आपको इंडियन ज्योग्राफी भी समझ में नहीं आती। तो यही तक था आज का सफ़र इस वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों तक से, और अगर कंटेंट पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको और फर्दर डिटेलिंग में ले जाऊंगा सिलेबस में, स्पेसिफिक चैप्टर्स क्या आते हैं एनडीए से रिलेटेड, और बहुत सारे डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड मैं कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो पर कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।